पुस्तकें ज्ञान ज्ञानार्जन में सहायक है। कभी भी धार्मिक जो लिटरेचर है ये महंगा ना हो। मैंने हर किताब की कीमत इसलिए 10 रुपये रखी, चाहे वो मुझे 20 रुपये में पड़ती है, पर मैं कहता हूँ 10 रुपये में देनी है। पुस्तक काफ़ी बड़ा काम कर लेती है। तो मैंने उनसे कहा भाई हमने व्यापार के तौर पर आप प्रेस नहीं लगानी है, हमारे ही लोग अपना काम करेंगे, 9 लाख 9 बेस पर आप मुझे प्रेस दे सकते हैं क्या? बोला प्रिंटिंग प्रेस। बोला हाँ ठीक है हम आपको देंगे महाराज, 7 लाख रुपए कीमत है, दुनिया में कमाना होता रहता है, आपसे 6 लाख रुपए लेंगे। मुझे ऐसा लगा कि ये आदमी ऊपर से ऐसा बोल रहा है, वैसा ही है। मैंने 1-2 और जगह से पता किया, एक और ने कहा भाई 5 लाख में दे देंगे, वैसे ही सेम। फिर मैंने उसको कहा, टेलीफोन पर बात हुई, भैया ये तो 5 लाख में मिल रही है। बोला गुरुजी कंपटीशन है, लोग ग्राहक को तोड़ने के लिए ऐसे करते हैं, कोई बात नहीं है, मटेरियल वो कमजोर लगाता है, चीज अलग होती है, बस यही कहेंगे। एक ही कपड़ा एक बजाजी 20 रुपये मीटर बेच रहा है, आप जब कहते हैं ना कि भाई वहां तो 20 था 25 क्यों दे रहे हैं, तो 25 वाला क्या बोलता है, भैया क्वालिटी अलग होगी। वो ये नहीं कहता मैं बेईमान हूं, वो कहता है क्वालिटी भैया सुपर है हमारी। तो उसने भी मुझे कहा हमारी मशीन उससे सुपर है, वो बड़ा टाटा का लोहा लगाता हूँ, सब चीज़ सुपर है, लेकिन महाराज आपसे क्या कमाना, 5 लाख में ले लो। मैंने कहा बड़ा शाही दिल है, लेकिन मुझे उसने मेरे कंप्यूटर ने अंदर से बताया कहीं खोट है। अच्छा कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं सेठ थोड़ा कीमत कम करनी है। अब वो बार बार मुझसे टेलीफोन पर संपर्क करें। मैं कहा नहीं ये कीमत ज़्यादा है, 5 लाख नहीं देंगे। 5 लाख में तो वो भी दे रहा था भला। बोला ठीक है महाराज 25,000 दान में छोड़ दिए मैंने दिल में सोचा ये आदमी 7 लाख का पहले 6 लाख बोला है, तो ये इसका मतलब है कहीं खोट है। थोड़ा मजबूत और हो गया मैं बोला नहीं सेठ जी ये मशीन तो महंगी है, आप आने के 3 लाख रुपए में आ गया। अब थोड़ा थोड़ा मैंने मन बनाया कि भाई 2.5 लाख तक इससे ये मशीन ले लेता हूँ। इतने में मेरा एक आदमी आया, वो प्रेस में काम करता था। मैंने कहा भाई हम एक प्रेस डाल रहे हैं, आप हमें हमारे लोगों को थोड़ी गाइडिंग देना, आ जाना, थोड़ी सेवा करना। उसने कहा ठीक है। तो बोला कहाँ से ले रहे हैं? बोला फरीदाबाद से। मैंने कहा कितने की ले रहे हैं? मैं कहा वो 7 लाख से 3 लाख पर आए हैं, पर 2.5 में ले लूंगा। बोला वो गुरुजी वो प्रेसें मत लेना, वो लाख रुपए में भी महंगी है। मैं बोला वो क्यों? बोला वो फेल हो चुकी है, आजकल कंप्यूटराइज दूसरी आ रही है, वो लेना। गुरुजी इन मशीनों को जो भी लगाए रो रहे हैं, आप कृपा करके ये नहीं लेना, बड़ी परेशानी है। मैंने बोला क्या परेशानी है? बोला एक तो इनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, इसको जगह बहुत चाहिए, लेबर मैनुअल लेबर इसमें ज़्यादा लगती है, 15-20 आदमी चाहिए, और दूसरा इसमें जगह काफ़ी घेरता है, और साउंड और शोर ज़्यादा है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है, बिजली ज़्यादा लेती है, खर्चीली बहुत है। गुरुजी कंप्यूटराइज मामला आजकल चल पड़ा है, उससे 2 ही आदमी ऑपरेट करते हैं, प्रिंटिंग भी क्लियर है, इनके जो कलर्स है ये भी हट जाते हैं। जिन्होंने भी ये मशीन ली है वो आंसू बहा रहे हैं, नहीं लेना। मैं कहा शाबाश तुमने मुझे सतर्क कर दिया। आप खरीदारी में पूरी सावधानी बरतना और अपने से खरीदारी में बचना, क्योंकि बाकी से तो मोल कर सकते हो, अपने से मोल भी नहीं कर पाओगे। शादी ब्याह में भी अपनों से बचना, बुआ से, मामी से, मासी से, चाची से, बहन जी से। वो अपनी अपनी जुगाड़ सेट करेगी, अपना तरीका अपनाना, मीठी मीठी बातों से बचना। जरा दुनिया के लोगों में है जादू भरा, चोट खाकर आदमी काफी कुछ सीख लेता है। बाद में वो सेठ आया, हाँ बोला गुरुजी, फिर खुद आया, क्या फैसला किया मेरी मशीन? मैं बोला भैया सेठ जी आजकल तो इस मशीनों को लगाने वाले रो रहे हैं खून के आंसू, ये जमीन भी काफी। अब उसके बाद 6-7 बनी हुई पड़ी हुई थी, वो नहीं बिक रही थी, वो एक बेवकूफ की तलाश में था, उसको बेवकूफ के रूप में मैं ही मिला। उसने सोचा बाबा जी के पास फ्री का पैसा, ये कौन सी मेहनत करता होगा, धर्म के नाम पर धन मिलता होगा, इसी को लूटो खसूटो और क्या है, उसको मालूम नहीं है कितना मेहनत का पैसा है। मैं कहा भैया जी ये तो मशीनें आजकल इसमें लेबर भी काफी लगती है, लोग काफी लगते हैं। वो जान गया बाबा जी होशियार हो गया, किसी ने समझा दिया, ऐसा भगा कि फिर वापस ही नहीं आया। आप भी सावधान रहना। इस तरह से नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। साहब सावधान करके जा रहे हैं, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जानकर। वो सावधान कर रहे हैं कि गुरु को किस प्रकार से करना है। आपको साहब सतर्क कर रहे हैं, आपको साहब सावधान कर रहे हैं। तो आइए वो बता रहे हैं भाई ये 3 लोग पढ़ लेकर आई, चौथा लोग अमर है भाई, 3 लोग से भिन्न पसारा,
अमन लोग सतगुरु का न्यारा, चल हंसा सतलोक, छाड़ो ये संसारा, ये संसार काल को देशा, कर्म का जाल पसारा है। 3 लोग ये झाड़ और झंकर, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बनाना है। ये संसार नाव कागज की, बूंद पड़े गल जाना है। बड़े नॉर्मल तरीके से दुनिया को समझाने की कोशिश की कि भाई भैंस पर बैठा हुआ आदमी भी समझ जाए, और हाथी पर चलने वाला भी समझ जाए, और जहाज में चलने वाला भी समझ जाए। साहब ने सर्वकालीन सर्वांगीण सतर भाषा का प्रयोग किया। एक बार एक आदमी आया, भाई प्रोफेसर था, बहुत बड़ा आदमी था, साथ में काफी प्रिंसिपल था, काफी लेक्चरर, काफी और लोग लेकर के आया। अच्छा ठीक है, विद्याभिमान भी बड़ा तगड़ा है, खोपड़ी को कभी कभी ये हलाक भी कर देता है। एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, एजुकेशन तो जीवन के क्षेत्र में आवश्यक है। मैं अध्यापक हूँ तो मैं शिक्षा का बहिष्कार कभी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर हम शिक्षा का अहंकार करते हैं तो ये जहर बन जाती है। मेरे पास आया, थोड़ी बातें हुई, उसको अध्यात्म का ज्ञान टका भी नहीं था, लेकिन किताबी ज्ञान ऊंडेले जा रहा है, ऊंडेले जा रहा है। वो रामायण से बोले जा रहा है, मैं साहिब की वाणी बोल रहा हूँ, मैं ग्रंथ साहिब से बोल रहा हूँ। ऐसी बात नहीं, रामायण का अध्ययन मेरा भी भरपूर है। तो बातचीत के बाद वो मुझे एक बात बोला, बात बड़ी कड़वी बोला, बात बड़ी जाहिल करने वाली बोला, बात बड़ी नादानी वाली बोला। उसने मुझे कहा कि कबीर तो एक जाहिल था, जहाँ से भी आया वहीं से बोल दिया, जहाँ से आया वहाँ से कह दिया, न कोई पुख्ता न कुछ था। हमारे गोस्वामी जी देखो कितनी प्यारी प्यारी बात बोल, हालांकि गोस्वामी जी के खिलाफ भी नहीं हूँ मैं, पर एक मूल्यांकन एक प्रोफेसर का बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं गोस्वामी जी ने कितना उत्तम बोला। मैंने कहा एक बात बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गोस्वामी जी कौन सी भाषा बोलते थे? रामायण किस भाषा में है आपको मालूम है? रामायण है अवधी भाषा में। ये अवधी भाषा, मेरा गुरुस्थान भी अयोध्या जी के पास है, मैं वहाँ 39 साल से हूँ। मुझे अवधी भाषा बड़ी अच्छी आती है, अवधी में ही मैं सत्संग करता हूँ, पर मैं वहाँ अवधी में सत्संग कर लेता हूँ, यहाँ अवधी में मैं सत्संग नहीं करूँगा, अवधी लोग नहीं समझ पाएंगे। भाषा का लक्ष्य है विचारों का आदान प्रदान, एजुकेशन का लक्ष्य यही है। मैंने कहा भाई अवधी तो चलती है अवध में, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अकबरपुर, सुल्तानपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोरखपुर, जौनपुर तक ये अवध क्षेत्र कहलाता है। भाई भोजपुरी बिहार पटना साइड में, ब्रिज गढ़ है उसका मथुरा, पर इटावा, मथुरा, आगरा, इर्द गिर्द के कुछ बुलंद शहर, दिल्ली के नज़दीक तक, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, यहाँ तक ब्रिज भाषा का प्रचलन है। मैं कहा भाई गोस्वामी जी अवधी के विद्वान थे, वो एक दायरे की भाषा है। अब डोगरी भाषा कोई कहे विश्व की भाषा हो, नहीं, डोगरी भाषा अच्छी है, किसी भी भाषा का अपमान नहीं करें। डोगरी विश्व की भाषा नहीं है, क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। ब्रिज भाषा विश्व की भाषा नहीं है, क्षेत्रीय भाषा है। मैं कहा जहां तक भाषा के ज्ञान की बात कर रहे हो, तो कबीर साहब के पास भाषा का कितना बड़ा ज्ञान था। वो ब्रिज भाषा भी जानते थे, भोजपुरी भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे, और अवधी भी जानते थे, पंजाबी भी जानते, गुजराती भी जानते थे। कितने बड़े विद्वान थे। भाई प्रोफेसर साहब इतना जुल्म तो नहीं करो, कम से कम उनकी योग्यता को स्वीकार तो कर लो। गोस्वामी जी केवल ब्रिज भाषा के विद्वान थे, इसलिए रामायण पॉपुलर पता है कहाँ कहाँ तक है। ये तो सीरियल ने रामायण को पॉपुलर किया, पर एक भाषा की कटने के कारण से अवध और हिंदी भाषी क्षेत्रों में ही रामायण प्रचलित थी। यहाँ जम्मू कश्मीर में भी बहुत कम लोग हैं रामायण का पाठ कर रहे हैं। अवधी भाषा है, थोड़ी टफ है, थोड़ी मुश्किल है। वर्तमान में जो हम हिंदी बोल रहे हैं, साहब को भाषा का बहुत बड़ा ज्ञान था। जो हम वर्तमान में भाषाएं बोल रहे हैं, और फिल्मी या भाषा कौन सी है, या हमारे देश में बोलचाल की भाषा कौन सी है, जो मैं भाषा बोल रहा हूं, जो आप हमसे बोल रहे हैं, हिंदी। विद्वान लोग हिंदी का उद्गम किसी अन्य स्रोत से बोल रहे हैं, पर मैं ये जान रहा हूं हिंदी के 4 पाए हैं, हिंदी रूपी भाषा के। हिंदी में भोजपुरी का पुट है, हिंदी में अवधी का पुट है, हिंदी में ब्रज भाषा का पुट है, और हिंदी में जो वर्तमान में हम सब बोल रहे हैं उर्दू का पुट है। ये 4 भाषाओं को प्रयोग में कर रहे हैं। कबीर साहब ने चारों भाषाओं पर नियंत्रण था। अगर
मुसद्दस कबीर साहब की पढ़ोगे तो उर्दू का इतना बड़ा ज्ञान, कितने बड़े विद्वान थे यार, कितना गहरा ज्ञान था उनका। पर गोस्वामी जी को कहीं उर्दू का ज्ञान नहीं था। जितनी भी भाषाओं का अधिक ज्ञान हो उतना तो अच्छा है ना। गोस्वामी जी की भाषा में कहीं भोजपुरी का मिश्रण नहीं है, और कबीर साहब की भाषा में चारों भाषाओं का मिश्रण है। मैंने प्रोफेसर साहब को कहा, भाई अनाप शनाप नहीं, पर आपके मस्तिष्क ने कबीर साहब को इस दायरे तक समझा होगा। फिर मैंने उनकी पढ़ा और रहस्यवाद टिप्पणियां बोला, उलट पुलट बोला। मैं बोला उलट पुलट कहीं बोला नहीं है, अटपट वाणी कबीर की, झटपट लगी न जाए, जो कोई झटपट लगे उसकी दुबदा जाए, उसकी दुबदा जाए। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भ्रमणा दूरभागी, आदि ये उनकी रमेनियां, साखियां, चौपाइयां, सोटे, छंद आदि बिल्कुल टू द पॉइंट जा रहे हैं। आज भी उन पर पीएचडी हो रही है, उन पर रिसर्च हो रहा है। कितने महान कवि थे। बीएचयू के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। वो कबीर साहब के लिए क्या बोल रहे हैं, नूना दास कबीर ने मूल्यांकन ठीक किया। मैंने प्रोफेसर साहब को बोला, आप यहां बहुत गलत शब्द बोल रहे हैं। नूना दास कबीर ने बचा खुचा वो सूर, बीन मान तुलसी लिया, अब बीने सौ कूड़। वो कह रहे अध्यात्म जगत की जो कुछ बोलना था नूना दास कबीर ने, यानी कटाई पहली वाली वो कबीर साहब ने कर दी। नूना दास कबीर ने बचा खुचा सो सूर। सूरदास जी कोई छोटे कवि नहीं थे, सूर थे, चक्षुहीन थे, 42 ग्रंथों की रचना की। सूरावली में उसका उल्लेख है। तो सूरावली में सूरदास जी पहले तो कृष्ण उपासक थे, बाद में सूरदास जी तत्व की तरफ चले। मुरली धुन गाजा, सूर सूरत का साजा, निरखत कमल नैन नभू पर शब्द अनाहत बाजा। देखो वो शब्द में बोल रहे हैं। आगे कह रहे हैं ऐसे सूरत निरख नहीं अक्षर कोटि कृष्ण सहलाजा। कह रहे मैं इस जगह पहुंचता हूं जहां इतना बड़ा प्रकाश है, कोटि कृष्ण रह जाएगा। अपने इष्ट को कोई सीमित नहीं करता। तो आइए बंधुओं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने उनको ये समझाया। नूना दास कबीर ने बचा खुचा सो सूर, जो बचा खुचा है वो सूरदास। खेत काटने के बाद इक्का दुक्का पौधा बच जाता है, वो सूरदास ने काट लिया। बीन मान तुलसी लियो। अब भाई उसके बाद में कभी कुछ गरीब लोग हैं पता है, सभी फसलें काटने के बाद वो क्या करते हैं, एक झोला टांगते हैं, एक एक बाली उठा करके इकट्ठी करते हैं, उससे दाना निकालते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। ऐसी एक बुढ़िया मेरे पास आती, वो मुझे हर साल भंडारे में 1 मन बासमती चावल देती। बुढ़िया करीब 90 साल की, क्या उसकी सेवा आंसू टपक पड़े। एक आदमी ने बताया, गुरुजी इस बूढ़ी का कोई भी जमीन नहीं है, एक बेटा है उसने अलग कर रखा है, ये बड़ी डेडिकेटेड है, बड़ी भक्त है आपकी। ये जब लोग बासमती चावल काट लेते हैं उसके बाद वहां जाती हैं, झोले में एक एक करके बीनती हैं। ये बीनने के बाद फिर घर में लाती हैं, कूटती हैं, और ये 40 किलो हर साल आपके यहाँ 1 मन धान चावल पहुंचाती है। ये हुआ बीन बांधना, बड़ी तगड़ी सेवा रही है। एक बार एक महात्मा को किसी आदमी ने 2 आने चढ़ा दिए, किसी ने हजारों रुपए चढ़ाए। महात्मा ने 2 आने चढ़ाने वाले को कहा, शाबाश तू बहुत बड़ा दानी है। तो जो हजारों रुपए चढ़ाया परेशान हो गया। उसने बोला, महात्मा ने पढ़ लिया उसका भाव। उसने कहा, दिल में सोचा ये कैसा महात्मा है, 2 आने देने वाले को इतना खुश हो गया, कह रहा तूने बड़ा दानी है, और मैंने हजारों रुपए चढ़ाया, मुझे नहीं कहा। महात्मा मनोयोग को जानता था। बोला, देख बेटे इसके पास 2 आने ही थे सिर्फ, इसने सब दे दिए, इसके पास कुछ भी नहीं। तेरे पास लाखों रुपए, तूने अगर 1000 रुपए चढ़ाया, 99,000 तेरे पास अभी पड़े हो। तू खुद सोच, दोनों में से दानी कौन है? दिल उसको देना चाहिए, दिलदार कोई हो, हिंदू व मुसलमान खरीदार कोई हो। महात्मा आपसे मांगते हैं पैसा नहीं, जो पैसा मांगा वो क्या है, जो धन मांगा वो क्या है। आओ, वो कबीर साहब बोल रहे हैं महात्मा क्या मांगता है वो सुनो। जो पैसा मांगा वो क्या है, कबीर के शब्दों में बोलूंगा, सती न पीसे पीसना, जो पीसे सो रांड। वाह वाह वाह, कबीर साहब कठिन भी बोल गए हैं, हिदायत नहीं, उन्होंने संकोच नहीं किया है, सत्य भी बोल दिया है।
बोला एक जो सती है वो अपने सतीत्व के बल से जी लेती है, वो मांगने नहीं जाती है। भीख न मांगे संत, संत मांगता नहीं, जो मांगे सो भाड़। वाह 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 वाह, बड़ा कठिन। ये भाड़ कौन होता है? जो वेश्याओं के कोठे पर ग्राहक पहुंचाता है। देखा कबीर साहब कितना कठिन शब्द बोल के गया है ऐसे लोगों के लिए। अगर मैं अपनी तरफ से बोलूंगा तो दुनिया लाठियां लेकर मुझे मारने के लिए आ जाएगी। वो कह रहे हैं जो भी आपसे मांग रहा है वो भाड़ है। ये मांगना बहुत टाइप का है। आज जब मैं देखता हूं लोग टेलीविजन पर, अखबारों में और वेबसाइट पर दान की मांग करते हैं, इस पते पर दानी लोग पैसा भेजो। मैं कहता हूं स्टाइलिस्ट भिखारी, बहुत बड़े भिखारी हैं, बड़े एडवांस भिखारी हैं। एक तो कटोरा आगे फैला कर कह रहे हैं भैया हमें कुछ दो। आज भीख मांगने के तरीके कितने टाप है। एक दिन मैं अपनी गाड़ी से हिमाचल प्रदेश जा रहा था, मंडी में मेरा ओपन प्रोग्राम था। मेरी गाड़ी को एक वैन में कुछ लोगों ने रोका। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने सोचा कोई सत्संगी होगा, मिलना चाहता होगा, कोई बात होगी। रुका, एक आदमी आया तो थोड़ी देर दूर रुका, 50-60 गज वो जो गाड़ी रोका उससे, क्योंकि स्पीड में था। मैं पहले इंतजार किया कोई आएगा, तो एक ड्राइवर आया, मुझे बोला माता जी एक आपको बुला रही है। वाह वाह, मैंने सोचा बीमार होगी बेचारी, चल नहीं पा रही होगी, मैं ही चला जाता हूं। मैं उतरा, चला गया। नहीं, पहले मैंने अपने आदमी को बोला जाओ, उसने कहा नहीं माता जी आपको बुलाइए। तो मैंने दिल में सोचा भाई मुझे ही बुलाया है तो चलो मैं ही चलता हूं। मैं उतरा, चल पड़ा। एक माई यहां पट्टी बांधी हुई थी, जय माता दी लिखी हुई थी, मोटी सी थी। एक आदमी उस कमेंट्री कर रहा था, बोला ये 4 धामों की यात्रा करके आई है, बहुत सिद्ध मूर्ति है माता जी, और भंडारा करती हैं, भंडारे के लिए अपना योगदान दे दो, 500 रुपया, 1000 रुपया, जो आपकी मर्जी है। मैंने एक बात कही, मैं बोला इतनी बड़ी ये माता जी, इतने 4 धामों से साक्षात देवी रूप है, और 4 धाम करके सिद्ध माता जी आई है, और 500 रुपये भीख मांग रही है। मेरे भाई बात गले के नीचे नहीं उतर रही है मुझे। बस उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और भाग पड़े।